हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे। आज हम लोग लाइव क्लास में देखे थे आपका क्या चीज़, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या था उसका नाम? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? DFP। डी फॉर डिप्रेशन, F फॉर फ्रीजिंग, P फॉर पॉइंट, जिसका फॉर्मूला आया था डेल्टा TF। क्या आया था? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। फाइनल फार्मूला जो आया था इसका, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था आपका मोलालिटी, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू M। के यहाँ पे क्या है? KB क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं KB था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या था? KF यहाँ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या एक और नाम अच्छा था उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इस टाइप का कुछ था। तो कहने का मतलब हम लोग आज जो सीखे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसके आधार पर हम लोग आज सीखने जा रहे हैं क्या चीज़? कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब थ्योरी भी दिमाग में बैठ जाएगा। और बाय द वे एग्जाम में यदि आपसे पूछ दिया तो आप उसको आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, दिमाग को फ्रेश करने के लिए, क्लियर करने के लिए, और साथ चलना भी चाहिए, है ना। तो ऐसे भी आपको बता दिए कि यहाँ पे जो हम तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड के लिए, है ना, बोर्ड का प्रिपरेशन हो रहा है एक तरह से, इसलिए टेंशन मुक्त होके पूरा कंसंट्रेशन बना के दिमाग को एक पॉइंट पर ला के जब भी पढ़ते हो तब इसको आसानी से क्या करें? सीखें, समझें, लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, हो जाएगा, है ना। कुछ दुनिया में भारी नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, टाइम नहीं लेते हुए, सबसे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपका वो ये है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है ना। और दोनों को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। चलिए हम लोग रेडी हो जाएं मिल के सॉल्व करने के लिए, कॉपी कलम जो भी है सब लेके बैठ जाएं। आइए मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, तो है यहाँ पे क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तो बना देंगे, लेकिन सबसे पहले लेक्चर नंबर 13 को आपको देखना पड़ेगा। 13 नहीं 14, मतलब जो आज लाइव क्लास हुआ था 7 से 8 आपका लाइव क्लास चलता है। सब उठें, सुबह उठें और कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। 7 से 8 हम इसी जगह पे आएंगे और आपको क्या करेंगे? एडुकेट करेंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। आपका साथ चाहिए। आप यदि साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या लिखा हुआ है इसको देखें, ध्यान पूर्वक देखें क्या लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे? ध्यान से पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। क्या है फॉर्मूला? C2H6O2। ओके, इज मिक्स्ड का मतलब मिलाना, विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। बस इतने दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को आप कैसे बोल सकते हैं? डिप्रेशन ऑफ, जैसे होता है ना खदामी, अहम खदामी, है ना, यदि हम इसी को लिख दें खदामी अहम तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, संस्कृत जैसा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। दूसरा बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। FP का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हिंदी में इसका सुने। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो हिमांक का अवनमन यानी कि डेल्टा TF, बिलियन का हिमांक यानी कि TF, बिलियन का हिमांक
TF, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन एक बार और समझ ले आप लोग। एक कंटेनर है बच्चा, एक कंटेनर है, इसमें जो है 600 ग्राम क्या रखा हुआ है, H2O रखा हुआ बच्चा, क्या रखा हुआ है, H2O, ठीक है। और इसमें जो है 45 ग्राम यानी कि 45 ग्राम क्या मिला दिया गया, C2H6O2, C2H6O2 मिलाया गया। ये मिल गया तो क्या बन गया बच्चा, सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें चाहिए, तो क्या निकालेंगे, TF पूछ रहा है, TF बराबर वाट पूछ रहा है। एक चीज और इससे पूछ रहा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू वाट, सॉरी यहां पे क्या पूछ रहा है, हाँ दो चीज पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन यानी कि डेल्टा TF, दूसरा पूछ रहा है सॉल्यूशन का तो TF, ओके। और इसको जो ये जो वेट दिया हुआ है बच्चे, तो यहाँ पे ज्यादा किसका मात्रा है, ज्यादा है पानी का, पानी यानी वाटर का मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो वाटर का मात्रा ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, W1। इसका मात्रा कम है तो इसको क्या बोलेंगे, W2। इसका फिर क्या निकाल लेंगे, M2। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास को M से डिनोट करते हैं, M2। उसके बाद आपका कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप आसानी से फॉर्मूला को यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो आज लाइव क्लास हुआ था, आज का जो लाइव क्लास 7 से 8 था, उसको सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 600 ग्राम पानी है, समझ में आ गया। 600 ग्राम क्या है, पानी H2 है। उसमें कितना ml, उसमें कितना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया गया, 45 ग्राम। मतलब 600 ग्राम पानी में 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया गया है। जब उसमें 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया है, तो अब बताइए कि अब पानी का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा और एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताएगा कितना जो है घट गया। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन होता है, 373.15 केल्विन होता है। अब देखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल जब 45 ग्राम मिला दिया गया तो कितना कमी आ गया, और कमी को बोलते हैं डेल्टा TF, डेल्टा TF। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। ओके चलिए, क्वेश्चन यदि समझ गए तो हम आज ही डेरिवेशन किए थे, 7 से 8 लाइव क्लास आपका चलता है, उसमें शामिल जरूर हों तो और आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आइए हम लोग मिलकर बनाते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, ठीक है। एक का सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया हो, पहले गिवन देखते हैं। गिवन मतलब दिया गया है। वेट ऑफ वाटर दिया गया बच्चा, वेट ऑफ H2O यानी कि वाटर को क्या बोल सकते हैं आप, H2O। ये जो दिया हुआ है 600 ग्राम। अब यहाँ वाटर सॉल्वेंट होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। वाटर इसलिए सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, एथिलीन ग्लाइकोल से क्या है, ज्यादा है। तो वेट ऑफ वाटर या गिवन वेट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, W1। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सॉल्वेंट होगा बच्चे, सॉल्वेंट का वेट कितना नंबर में, 1 नंबर। फिर इसमें क्या मिलाया गया था, इसमें मिलाया गया था एथिलीन ग्लाइकोल। क्या मिलाया गया था, एथिलीन ग्लाइकोल। यानी कि वेट ऑफ, ये भी दे दिया है, वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 इज इक्वल टू 45 ग्राम। यही था ना। अब एथिलीन ग्लाइकोल का जो वेट है कम है, एथिलीन ग्लाइकोल का
वाटर का 600, एथिलीन ग्लाइकोल का कितना है 45, तो इसका अमाउंट कम इसका ज्यादा। तो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट को कितना नंबर में लेने बोले 2 नंबर में। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं आप यू कैन राइट दिस W2 यानी कि 45 ग्राम। अब यहाँ पे जब मतलब और सॉल्यूट का ही मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है N/mW, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं mW। और हमेशा याद रखिएगा मोलारिटी हो या मोलालिटी हो, हमेशा सॉल्यूट का नंबर्स ऑफ मोल निकाला जाता है, सॉल्यूट का नंबर्स ऑफ मोल निकाला जाता है। और नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन वेट को उससे का मोलिकुलर वेट से क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो mW ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे 12। अब एक कार्बन का 12 होता है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2, तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का बच्चा 1 होता है, यहाँ कितना है 6 है, तो 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा 16, 16 गुना कितना 2, तो 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना 32, 24 36 3 दूना 60 2 62, 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। इसका यूनिट लिखते हैं, ये हो गया 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या क्या चाहिए यहाँ पे, यदि आपको KF का जरूरत पड़ेगा, किसका KF का, तो KF वाटर के लिए कितना बताए थे 1.86 केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स। लेक्चर नंबर 14 जो ब्रॉडकास्ट होगा लिखा हुआ है ना, लेक्चर नंबर 14 में आपको इसको बताया गया था 1.86 केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स। यहाँ तक ठीक है बच्चे, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक डेटा और क्या लिख सकते हैं आप, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा इसका, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O मतलब वाटर इज इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। इसको आप बोल सकते हैं TF नॉट, TF नॉट हो गया 273.15 केल्विन। अब बोलिए ये कहाँ से लिखे, तो ये तो आपको पता ही है, सबको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, तो कितना आएगा 273.15 केल्विन। इसको लिख लें आप लोग, है ना, पता चल गया वाटर का वेट यानी कि W1 इतना W2 इतना, इसका मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये मॉलिक्यूलर जो वेट है इसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको बोल सकते हैं आप M2, सॉलिड है ना, तो क्या बोल सकते हैं M2। तो आपको M2 मिल गया, TF नॉट मिल गया, W2 मिल गया, W1 मिल गया। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ज्ञात करें। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हिमांक का अवनमन पूछा पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला का जवाब देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिए है ना, तो चलिए पहला का जवाब देते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, कैसा ये गुनाह किया तो लुट गए, कहाँ लुट गए। अब शुरू हो जाते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो था क्या था भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, इसी को बोल सकते हैं बच्चे
हिमांक का अवनमन पूछ रहा है, हिमांक का अवनमन आ रहा है समझ में। तो हिमांक का अवनमन को बोलते हैं डेल्टा टीएफ। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ निकालेंगे, डेल्टा टीएफ क्या होता है फॉर्मूला, याद करें बच्चे, मेरे बच्चे, के एफ इंटू W2 इंटू 1000। ये 1000 क्यों है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए, इसलिए जो ग्राम में रहेगा सॉल्वेंट का मास वो ऑलरेडी अब क्या हो जाएगा, केजी में, है ना, किसमें, केजी में। और ये हो जाएगा M2 इंटू वट, W1। यही फॉर्मूला है ना बच्चे, याद करें, रब को याद करें, फिर फरियाद करें, बिछड़ा डेल्टा टीएफ मिला दे ओ मेरे रब्बा। रब्बा तो नहीं मिलाएंगे, हम मिलाते हैं डेल्टा टीएफ। ज़्यादा बड़ा लिख दिए ना, नहीं कुछ बच्चे कमेंट करते थोड़ा बड़ा लिखिए, ओह अच्छी बात है, तो बड़ा ही लिख रहे हैं, डेल्टा टीएफ। वैल्यू को पुट कर दे बच्चे, 1.86 केल्विन केजी इंटू मोल इनवर्स। W2 कितना आया था बच्चा, 45 ग्राम इंटू 1000, क्यों, ग्राम को केजी में बदलने के लिए। M2 कितना आया बच्चा, 62। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है या मोलर मास, 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स इंटू W1 कितना था बच्चे, 6000 ग्राम। नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, केजी। क्यों बच्चे, बोलिए ऐसा क्यों किए सर, क्या इसने गुनाह किया, तो 1000 से इसको भागा देंगे बच्चे, तो यही 1000 कहाँ चल जाता है, ऊपर। और ये बेचारा जो ग्राम में था वो किस में बदल गया, केजी में। किस में बदल गया, केजी में। मज़ा आ रहा होगा। यहीं पे एक लड़का का डाउट था, कोई पूछा था, आप कहीं केजी में कैसे बदल गया, आप समझ में आ गया ना। ऐसे आप मोलालिटी का या मोलारिटी का जो पढ़ाए थे वहाँ पे आप लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर नंबर 4, तो और क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोलते लेक्चर को देखते रहें, देखते रहें। सब कुछ अवेलेबल है कहाँ पे, आपका यूट्यूब में। तो यहाँ पे है केजी इंटू मोल इनवर्स, केल्विन केजी इंटू मोल इनवर्स। कौन कौन जा रहा है भाड़ में, देखो ये चल गया भाड़ में, और ये चल गया भीतर, और ये गया नानी घर, खत्म हो गया। तो क्या बच रहा है, के, है ना। अब सबको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में तो आप माहिर हो। 180 केल्विन बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 180, 186, है ना, गुना 45 इंटू 1000 और बटा 62 इंटू 600 इंटू, यहाँ देखिए 2 अंक के बाद क्या है, डेसिमल, तो ये नीचे आएगा कितना, 100 आ जाएगा। यूनिट का क्या बच रहा है, केल्विन। अब सॉल्व करने में तो आप माहिर हैं, आप कर सकते हैं, है ना। तो 1 0 2 0 1 3 0, 3 0 से ये गया नानी घर, खत्म हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिएगा, इससे, इसको इससे, यानी कि 186 गुना 45 बटा 62 इंटू 60 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हाँ देखिए सॉल्व करके कितना आना चाहिए। ये सब सही है ना, 2 के बाद गया तो कितना आया, 100, सही है। 600 पहले था, 62 यहाँ था, ठीक है। 186 45 1000, 3 0 खत्म हो गया, 60 ये। अब इसको यदि आप काट कूट के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चे आपका डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। आप लोग चेक कर लेंगे, टेंशन नहीं। क्या करेंगे, चेक, नहीं तो चेक कीजिए अभी आप लोग। कर लिए होंगे चेक, ठीक है। चलिए, तो एक का आंसर मिल गया बच्चा, एक का आंसर आपको मिल गया, देख रहे हैं।
अब चाहिए दूसरा जो क्वेश्चन था बी नंबर, वो पूछ रहा है आपको, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका क्या पूछ रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है बच्चे, देखिए कैसे बनाते हैं उसको। बस आपको फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद वैल्यू को पुट करने आना चाहिए, उसके बाद क्या है कैलकुलेशन आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ये कमजोरी होगी तो फिर नहीं बनेगा। सबसे पहले फार्मूला आपको आना चाहिए, दूसरा पुट करने आना चाहिए, और तीसरा कैलकुलेशन आना चाहिए। उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल जो है आप चुटकियों में मतलब बजा डालेंगे, आराम से बन जाएगा आपसे, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चे वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब बिलियन का हिमांक। तो ये तो हिंदी में लिखवा ही दिए थे आपको, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यानी कि पूछ रहा है आपको टीएफ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टीएफ कितना होगा। टीएफ को क्या बोलते हैं, टीएफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं आप, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। पढ़े थे ना लेक्चर नंबर 14 में, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। डेल्टा टीएफ बराबर कितना होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। आपको चाहिए क्या, ये चाहिए सॉल्यूशन का। तो आप इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको क्या भेज देंगे इधर तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि आपका जो है टीएफ इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। आ रहा है समझ में। अब वैल्यू को सीधा क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट कीजिए 273.15 केल्विन और माइनस कितना आया उसका 2.25 इतना आया था 2.25 केल्विन। इसको क्या करेंगे आप घटा दीजिए, तो घटाने तो आते ही बच्चा 273.15 और माइनस करना है कितना 002 है ना 25 0 9 यहाँ कितना बचेगा 2 2 में 0 7 2 270 ये आ जाएगा 270.90 केल्विन। तो देखिए बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 273.15 केल्विन, और जब इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल 45 ग्राम मिला दिया गया तो कितना घट गया 2.25 केल्विन। तो डिक्रीज कितना हुआ, मतलब 2.25 ये घट गया। तो अब जो है उस सॉल्यूशन 270.90 केल्विन, ये हो गया इसका आंसर। आगे समझ में आया ना, ठीक है। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा अब बना सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकता है, करोड़ों क्वेश्चन बन सकता है। आपकी चाह होनी चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, इसको मिटा दें, लिख लिए सब। ओके, चले आगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखें, ध्यान से देखो। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता, 1 ग्राम नन इलेक्ट्रोलाइट। नन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो जो है, जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो आयंस में नहीं ब्रेक होगा, आयंस में नहीं टूटेगा। डिजोल्व करने पर आयंस में नहीं टूटेगा बच्चे। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है, जिसको पानी में घोलने पर आयंस में बट जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको वैद्युत अपघट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे तो वो आयन में नहीं टूटेगा। जैसे NaCl को पानी में डालते हैं, NaCl को कहाँ डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चा,
किस चीज में ब्रेक हो जाता है? Na+Cl-, Na+Cl-, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अब समझिए यहाँ पे क्या चीज मिलाया गया पता नहीं, लेकिन बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। किसमें मिलाया गया? 50 ग्राम बेंजीन में। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफ्रेशन कांस्टेंट दे दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो अननोन क्वांटिटी हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी कि मोलर मास क्या होगा। M2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? M2। क्या बोल रहा है? 1 ग्राम वैद्युत अनापघट विलय को 50 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन के हिमांक में 0.40 की कमी आ जाती है। बेंजीन का हिमांक का अवनमन स्थिरांक, मतलब अवनमन स्थिरांक किसको बोलते हैं? KF दे दिया। तो KF कितना है? 5.12 केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स। विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चे? विलय के मोलर द्रव्यमान। पसीना बहा बहा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं ये लोग, माथा फोड़ देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा भैया। 50 ग्राम बेंजीन दिया, एक बर्तन है। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, एक बर्तन है, उसमें 50 ग्राम क्या रखा गया है? बेंजीन C6H6। उसमें आपका क्या मिलाया गया? 1 ग्राम। कितना ग्राम? 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला गया है। वो क्या है हमें पता नहीं है। तो बोल रहा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट जाता है बेंजीन का? 0.40 केल्विन, मतलब डेल्टा TF दे दिया आपको। क्या दे दिया? डेल्टा TF दे दिया है। ठीक है। और फिर बोल रहा है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो है आपका 5.12 केल्विन kg इंटू मोल इनवर्स। तो बोल रहा है भाई जो नई जानकारी में है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास कितना होना चाहिए। आइए बच्चे मेरे साथ हम मिल के इसको बनाएं, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चे। यहाँ पे 50 ग्राम क्या है? C6H6 है। इसमें क्या मिला गया? 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया गया। यही तो क्वेश्चन है, बाकी 2 डाटा दिया हुआ है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। गिवन डेटा लिखेंगे पहले। गिवन तो गिवन क्या क्या है बच्चे? तो सबसे पहले तो बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन यानी कि 1 नंबर में रखते हैं। या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितना दिया है? 1 ग्राम। W2 है वो, तो W2 यानी कि वेट ऑफ बेंजीन दे दिया। वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन को क्या बोलेंगे? C6H6 इज इक्वल टू व्हाट? 50 ग्राम। इसको आप बोल सकते हैं W1। सॉल्वेंट है ना, इसका मात्रा ज्यादा, इसका मात्रा कम, इसका मात्रा ज्यादा तो इसको W1, इसका मात्रा कम तो इसको W2। क्या है? पैसा पैसा क्यों करती हो, पैसे पे क्यों मरती हो। वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम। इसको क्या लिखेंगे? W2 इज इक्वल टू 1 ग्राम। आ गया? अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया है वही लिख रहे हैं। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोअर का मतलब डिप्रेशन, लोअर का मतलब डिप्रेशन कम हो जाना, लोअर का मतलब डिप्रेशन मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दे दिया है यहाँ पे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मच? 0.40 केल्विन। कितना दिया हुआ है? डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.40 केल्विन। मजा आ रहा है? और फिर जो है एक बात और बोला है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट इज
5.12 केल्विन केजी इंटू मॉल इनवर्स। तो एक चीज और दे दिया है, के एफ इज इक्वल टू 5.12 केल्विन केजी इंटू मॉल इनवर्स, ये दे दिया है। इतने डेटा है, तो हमें क्या नहीं पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्यों नहीं पता है? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया है, इसका नाम क्या है, नाम नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हमें जो फाइंड आउट करना है वो है M2। बच्चे, तो सुबह 7 बजे का जो लेक्चर है लाइव क्लास, जिसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। क्या बात है सर, तो रेडियो पर आ गए हैं, मोबाइल पे आ गए, कोई बात नहीं, जहाँ भी समय के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। तो M2 है ना, तो M2 आपको बताया गया था, तो M2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकल जाएगा। तो डेल्टा TF का जो फॉर्मूला था उसको लगाना है। बहुत ही अच्छा गर्मी है, ओह याद करेगी दुनिया तेरे रूप सा। चलिए शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो हम वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे? वी नो दैट। अरे नहीं भी जानता फिर भी बोलो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू, वेयर इज मिटाने वाला, KF इंटू W2 इंटू वाट 1000 वाई, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है ना, 1000 लिखना पड़ेगा, केजी में रहता तो लिखने की जरूरत नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 इंटू W1, यही बताए थे ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? सब कुछ तो पता है, KF पता है, W2 पता है, W1 पता है, डेल्टा TF पता है, तो क्या नहीं पता है? M2। तो M2 को इधर, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर इसको उठा के यहाँ पटको, इसको उठा के यहाँ पटको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू व्हाट? KF इंटू W2 इंटू 1000, ओके, अपॉन ये यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा TF इंटू W1। सब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, है ना। कैलकुलेशन में दम होनी चाहिए, आप कर सकते हो, उसको कर सकते हो ना, यस बोलना यार, इसमें तो सब आ गए। M2 इज इक्वल टू, KF का वैल्यू कितना दिया था? खोज बेटा, यहाँ पे है KF कितना? 5.12 केल्विन केजी इंटू मॉल इनवर्स, ओके। W2 what? How much? 1 gram, okay, into 1000 upon what? कितना? डेल्टा TF का वैल्यू रख दिए 9, डेल्टा TF का वैल्यू कितना है? 0.040 केल्विन। और फिर W1 कितना दिया था बच्चा? 50 ग्राम। अब देखिए क्या यूनिट बचना चाहिए, मोल इंटू ग्राम इंटू मोल इनवर्स बचेगा। अब देखिए बच्चे काटिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ओह ग्राम लिखे हैं, केजी होगा ना, केजी। यहाँ 1 ग्राम नहीं लिखेंगे बच्चे, 1 तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन करता है, तो ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या कैंसिल होगा? और तो कुछ नहीं होगा कैंसिल, और एक केल्विन से केल्विन कैंसिल, ओह सॉरी, केजी से केजी है ना, केल्विन से ग्राम, कितना ग्राम था? 1 ग्राम ना, तो 1 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये केजी है, तो केजी से केजी, केल्विन से केल्विन, यहाँ मॉल इनवर्स बचा हुआ, यहाँ ग्राम, तो ग्राम इंटू मॉल इनवर्स बच रहा है, यानी इसको फ्रेज से लिखेंगे। और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए
ये डेसिमल 2 के बाद है, ये भी डेसिमल 2 के बाद है, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि फ्रेशली आप लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू 512 गुना 1 से गुना करेंगे 1000 में कुछ नहीं होगा बटा 40 है ना, गुना 50। अब यूनिट क्या बचेगा, ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब इसको आराम से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, हो जाएगा ना। क्या कीजिएगा, 0 से 0 2 0 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 10, 5 दूना 10 है ना, आराम से कर सकते हैं। तो M2 का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, M2 का वैल्यू निकल जाएगा सबसे, है ना, नहीं निकलेगा। यदि इसको निकालेंगे तो आएगा 256 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। देखिए वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए कैलकुलेशन जो है आप पे छोड़ देते हैं, आप काट लीजिए, नहीं कटेगा आपसे जी, नहीं होगा। जैसे 5 चौके 20, 2 0 बैठाइएगा, या फिर ऐसे कीजिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, सॉरी बच्चे, अच्छा समय पर लाइन गया है ना, तो इसको काट दीजिएगा, काटने के बाद आ जाएगा कितना 256 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चे, आज इतना ही, लाइन भी चला गया। और आप लोग क्या करेंगे, इसको समझ गए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, है ना, कि समझे या नहीं समझे। आप लोग एक काम गलती करते हैं, बोलिए क्या, जब भी वीडियो आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसको लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको बहुत जोश के साथ पढ़ाऊँगा, ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा, एकदम मेरा वादा है। आप लाइक वगैरह नहीं करते हैं, कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो लगता है अरे यार चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे वीडियो ओपन करते हैं सबसे पहले लाइक मार दीजिए, उसके बाद अच्छा लगा और नहीं भी लगा तो कमेंट करने में क्या जाता है, इतना तो कर सकते हैं ना। जब हम इतना पसीना बहा सकते हैं आपके लिए, तो आप क्या, उंगली भी नहीं चलता है आपका, चलता है ना, चलाइए ठीक से, बोल दिए हैं चलाना है आपको, नहीं तो फिर हम भी आपको नहीं भूलने वाले हैं। ओके, थैंक यू बच्चे, और फिर कल हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में 7 से 8 मॉर्निंग, ठीक है। ओके, थैंक यू, मस्त रहो।